हेलो एवरीवन। तो आज हम मोमेंट लोड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसका हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। तो रिएक्शन कौन सा लग रहा है इधर, सपोर्ट, पिन सपोर्ट लग रहा है। पिन सपोर्ट का कितना, दो रिएक्शन होता है। एक होगा हमारा एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स, और एक होगा एफ वाई, वाई डायरेक्शन में। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसे फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम एफ वाई को फाइंड आउट करेंगे। और दोनों पे हमारा पिन सपोर्ट लग रहा है। उसके बाद क्या आएगा, साइन कन्वेंशन। तो इसे भी हमें क्या ध्यान में रखना है। फोर्स के लिए होगा क्या, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। और मोमेंट की बात करें तो क्लॉकवाइज को हम लेंगे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, बट हम यही यूज करेंगे, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन तीन होते हैं, जैसे समेशन ऑफ, फर्स्ट है हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, थर्ड है हमारा समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। मैं ये हर एक वीडियो में ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखता हूँ, क्योंकि इससे आपको क्या रिकॉल हो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन तीन है। और अगर कोई नया नया व्यूअर भी अगर इसे देख रहा हो तो उसे पूरी पता चले कि इसमें क्या क्या यूज होते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो ये हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एफ एक्स फाइंड आउट नहीं करना है। हम एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई और समेशन ऑफ मोमेंट यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एफ बी डी बना लेंगे। एफ बी डी हम सिर्फ रिएक्शन का ही बनाएंगे। तो रिएक्शन को क्या हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट ए है और ये बी ये पॉइंट बी है। यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है कितने का, 5 किलो न्यूटन मीटर का। फाइव किलो न्यूटन मीटर। बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है 3 मीटर है बीम का स्पैन। रिएक्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा रिएक्शन एट ए आर ए, ये होगा हमारा रिएक्शन एट बी आर बी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम क्या करेंगे, इधर इसे सॉल्व करते हैं। पहले अगर हम क्या यूज करें, समेशन ऑफ एफ वाई यूज करेंगे। क्या वैल्यू क्या है हमारा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। पहला फोर्स कौन सा है, आर ए अपवर्ड जा रहा है, सो आर ए प्लस दूसरा फोर्स क्या है, ये मोमेंट है बीच में, तो मोमेंट को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें सिर्फ फोर्स को ऐड कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स। तो दूसरा हमारा आर बी, वो भी अपवर्ड जा रहा है, आर बी इक्वल्स टू जीरो। इसको अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन दे देंगे इसको। दूसरा हमारा क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट, पहले हम ए पे लेते हैं इक्वल्स टू जीरो। तो ए पे, पॉइंट ए पे मोमेंट लेंगे पहले। तो पॉइंट ए पे क्या लग रहा है हमारा, आर ए फोर्स लग रहा है, और आर ए से ए का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, सो आर ए इंटू जीरो
फिर उसके बाद 5 किलो न्यूटन मीटर का ये ऑलरेडी क्या मोमेंट लग रहा है, तो इसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हमने क्या पॉजिटिव लिया था, +5। इधर क्या लग रहा है हमारा, आर बी लग रहा है, तो आर बी अपवर्ड लग रहा है। और ये के रिस्पेक्ट में कैसे ऐड करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस आर बी माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी से ए तक का 3 मीटर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/3 इक्वल्स टू 1.667 किलो न्यूटन। अब हम आर बी की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा। पुट करके देखते हैं क्या होगा, आर ए प्लस 1.667 इक्वल्स टू 0। तो आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, -1.667 किलो न्यूटन। या हम समेशन ऑफ मोमेंट भी यूज कर सकते हैं आर ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए वो भी कर लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी पे लेंगे अब हम। तो बी पे पहला फोर्स क्या कौन सा लग रहा है, आर बी लग रहा है, और आर बी से बी का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, आर बी इंटू 0। फिर क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, तो इसको हम क्या, इसका साइन ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर हम ए पे भी लेंगे या बी पे भी लेंगे तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट ही रहेगा, +5। उसके बाद हमारा आर ए फोर्स लग रहा है, तो आर ए बी के रिस्पेक्ट में क्या है, ये भी क्या क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो प्लस आर ए इंटू डिस्टेंस हमारा 3 मीटर है, प्लस आर ए इंटू 3 इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा, आर ए इक्वल्स टू, ये +5 इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5/3 इक्वल्स टू कितना होगा, ये -1.667 किलो न्यूटन। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी -1.667 आया और यहाँ भी। तो हम दोनों यूज करके हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक रिएक्शन का वैल्यू आ गया तो दूसरे रिएक्शन का वैल्यू हम इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। ये रिएक्शन का क्या होगा, समेशन 0 हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, हम समेशन ऑफ मोमेंट यूज करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा आर ए और आर बी का दोनों का वैल्यू आ गया। ये हमारा आर बी का है और ये हमारा ये आर ए का वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स निकालेंगे। शेयर फोर्स पहले एंड के लिए निकालता है, कितना आ रहा है, सो फोर्स एट ए पे कितना फोर्स आएगा, ए पे सिर्फ हमारा आर ए लग रहा है और आर ए का वैल्यू कितना आया है, -1.667 -1.667 किलो न्यूटन। फिर उसके बाद बी पे निकालेंगे क्योंकि ये मोमेंट है तो ये फोर्स में इंक्लूड नहीं होगा। तो आर बी का वैल्यू कितना है, तो पहला लग रहा है हमारा आर बी लग रहा है और दूसरा हमारा पहला आर ए लग रहा है, फिर हमारा आर बी लग रहा है। तो आर ए का वैल्यू अभी कितना है हमारा, -1.667। तो माइनस क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो ये हमारा क्या आर ए हो जाएगा, आर ए का रिएक्शन फोर्स। और आर बी का वैल्यू कितना आया है हमारा, +1.667। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये हमारा आर बी हो जाएगा। तो आर बी का वैल्यू कितना आया है, आर बी का +1.667 फोर्स एट बी। पहले हमारा आर ए आएगा -1.667 प्लस आर बी का कितना है, +1.667 इक्वल्स टू 0।
अब हम शेयर फोर्स एट मिड फाइंड आउट करते हैं कितना आ रहा है। तो फोर्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू, ए बी के मिड पे निकालना है वो फोर्स यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, आर ए इंक्लूड, आर बी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हम मिड पे निकाल रहे हैं। तो आर बी कहाँ पे, बी पे लग रहा है, तो सिर्फ हमें आर ए इंक्लूड करना होगा। तो बी मिड तक कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ हमारा आर ए लग रहा है। तो आर ए का वैल्यू कितना आया है, -1.667 किलो न्यूटन। अब हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट एंड के लिए, सो मोमेंट एट ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, हमारा आर ए लग रहा है। आर ए का वैल्यू कितना, -1.667, और आर ए से ए का डिस्टेंस कितना है, हम ए पे ही निकाल रहे हैं तो 0 हो जाएगा। -1.667 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। फिर मोमेंट एट बी देखते हैं, बी तक कितना फोर्स लग रहा है। तो बी तक हमारा क्या लग रहा है, पहला तो आर ए लग रहा है, आर ए ऐसे लग रहा है। बी के रिस्पेक्ट में कैसे जाएगा ये ऐसे है कि ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और उसके बाद हमारा बीच में क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, ये वाला 5 किलो न्यूटन। और बी पे हमारा जो आर बी लग रहा है तो इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। तो चलिए लिखते हैं, पहले हमारा कौन सा आर ए है और डिस्टेंस हमारा 3 मीटर है। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस (1.667 इंटू 3 मीटर प्लस 5 किलो न्यूटन का क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू कितना होगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट मिड पे निकालते हैं। सो मिड की बात करें तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है मिड पे, मिड पे यहाँ पे निकालना है। तो आर ए लग रहा है, और ये ए बी के मिड के रिस्पेक्ट में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव हुआ। माइनस आर ए इंटू डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ तक लेना है तो 1.5 मीटर हो जाएगा, 3 का हाफ। ए बी के मिड पे ले रहे हैं हम। उसके बाद क्या आएगा, हमारा 5 किलो न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। चलिए लिख लेते हैं इसको। सो मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी के मिड पे कितना आ रहा है, -1.667 इंटू 3, सॉरी 1.5 प्लस 5 इक्वल्स टू -2.5 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारा रिएक्शन, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तीनों का वैल्यू आ गया है। अब हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए पे हमारा कितना है, शेयर फोर्स -1.667, और बी पे हमारा 0 है। ए पे है, ये शेयर फोर्स का बेस लाइन है, और ये बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शेयर फोर्स हो जाएगा, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। यहाँ बेस लाइन पे वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ए पे हमारा कितना है, शेयर फोर्स -1.667 आया है। -1.667 क्या होगा, 0 से नीचे होगा यहाँ पे, -1.667, फिर
एपी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन जाएगा क्योंकि बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो ये ऐसे ही स्ट्रेट लाइन जाएगा बी तक, और बी पे हमारा कितना है, 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ तक हमारा अगर ये 1.667 आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 1.667, और यहाँ ऊपर जाके 0 पे खत्म हो जाएगा। चलिए ये हमारा क्या हो गया, शेयर फोर्स हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ए पे 0 है, बी पे भी 0 ही है, तो अगर किसी पे मोमेंट लोड लग रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या होगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव में आया है तो ये ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ये 0 पे ऐसे खत्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव के लिए है। और अगर वैल्यू हमारा नेगेटिव में आया है तो ये पहले 0 से ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर आके ऐसे 0 पे वापस खत्म हो जाएगा, ऐसे जिग जैग शेप में बनेगा। जैसे पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बन रहा था हमारा, ऐसे इंक्लाइन लाइन जा रहा था, यूडीएल के लिए ऐसे कर्व लाइन जा रहा था, तो ऐसे ही मोमेंट लोड के लिए हमारा ऐसे जिग जैग शेप में बनेगा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। हमारा वैल्यू क्या है, ए पे भी 0 है और बी पे भी 0 है, और मिड में हमारा -2.5 आ रहा है, -2.5 आ रहा है तो मतलब 0 से नीचे होगा, तो ये हमारा डायग्राम कैसे होगा, ऐसे नीचे जाएगा -2.5 मिड पे, फिर ऐसे ऊपर होके ऐसे 0 पे खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, ए पे हमारा कितना है, 0 है, बी पे भी हमारा 0 ही आया है, मिड पे हमारा कितना आ गया है, 2.5 -2.5, सो -2.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये नीचे की तरफ क्यों आया, क्योंकि मिड में हमारा माइनस में आ रहा है वैल्यू, अगर मिड में प्लस में आता तो ये कैसे, ये ऐसे होके जाता, प्लस में आएगा तो ये ऐसे ऊपर होके जाता, फिर ऐसे नीचे आता और यहाँ 0 पे खत्म हो जाता, बट हमारा मिड में वैल्यू माइनस में आ रहा है तो इसलिए नीचे की तरफ गया है 0 से। तो शेयर फोर्स का भी वैल्यू लिख लेते हैं, ए पे कितना है हमारा, -1.667 है किलो न्यूटन, यहाँ पे भी क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या होगा, -1.667 बी के लेफ्ट में, तो इसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे -1.667 है, तो ये क्या है, यहाँ भी 1.667, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, जो वैल्यू यहाँ पे होगा वही वैल्यू इधर होगा। चलिए अब इसे सॉफ्टवेयर में क्रॉस चेक कर लेते हैं वैल्यू और डायग्राम दोनों को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैट प्रो को ओपन कर लेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, स्पेस, स्ट्रक्चर का कोई भी नाम दे सकते हैं, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन में है, और लेंथ यूनिट हमारा क्या है, मीटर में है, तो यहाँ देखिए लेंथ यूनिट मीटर में, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन, इसे एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट फिनिश। सबसे पहले मॉडलिंग करेंगे, तो ये हमारा ये आइसोमेट्रिक व्यू में है, तो हम इसे क्या फ्रंट व्यू में कर लेंगे। पहले मॉडलिंग करेंगे, ज्योमेट्रिकल पार्ट इसका पहले करेंगे, तो क्या है, 3 मीटर का बीम है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर का पॉजिटिव मोमेंट लग रहा है, 0 to 3 ग्रिड को ऑफ कर देंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, मॉडलिंग के बाद प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, डिफाइन पे जाएंगे, रेक्टेंगल 0.4 इंटू 0.2 कोई भी साइज दे सकते हैं क्योंकि हम इसमें डेड लोड इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐड क्लोज, तो साइज को सिलेक्ट करके बीम सेलेक्ट कर लेंगे, या असाइन टू व्यू भी कर देंगे, हो जाएगा साइन, यस, साइज असाइन हो गया, प्रॉपर्टी असाइन हो गया। अब सपोर्ट असाइन करते हैं, तो सपोर्ट में देखते हैं कौन सा सपोर्ट लगा है, दोनों में पिन सपोर्ट लगा है, उसके लिए क्रिएट पिन पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे, फिर सपोर्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करेंगे, फर्स्ट नोड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंड नोड सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम,
टू सिलेक्टेड नोड होगा, हम नोड सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोड लगाएंगे, इसके लिए लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस डिटेल, ऐड, ये हमारा प्राइमरी रहेगा और लोडिंग टाइप नॉन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लोड है तो हम इसको क्या नॉन ही रखेंगे, ये जनरल लोड है। ऐड क्लोज, लोड केस 1 पे जाके ऐड कितना है 5 न्यूटन पर मीटर का क्या लग रहा है हमारा पॉजिटिव मूवमेंट लग रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है हमारा, तो ये क्या पॉजिटिव मूवमेंट है। तो उसके लिए हम मूवमेंट के लिए कहाँ जाएंगे, मेंबर लोड में कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट पे क्लिक करेंगे और वैल्यू हमारा कितना है क्लॉकवाइज है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव, हमने क्लॉकवाइज को क्या लिया था पॉजिटिव लिया था, यहाँ देख सकते हैं क्लॉकवाइज क्या है पॉजिटिव है, बट स्टेट प्रो में क्या है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो हमको क्या लेना होगा माइनस लेना होगा, तभी ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। सॉफ्टवेयर स्टेट प्रो में क्या है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होता है, तो हमको क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्ट प्रो में क्या होगा नेगेटिव होगा, सो -5 किलो न्यूटन मीटर ऐड, तो फिर मूवमेंट को लोड को सेलेक्ट करके बीम सेलेक्ट कर लेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम असाइन यस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट किस पे लग रहा है, हमको जेड डायरेक्शन में चाहिए, तो ये ग्लोबल वाई में लग रहा है, बट हमको ग्लोबल जेड में चाहिए, तो इसे चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड हो गया है, ये ऐसे जाके कैसे जाएगा, ये ऐसे जाके ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा ये। तो हमने क्या कर लिए मॉडलिंग कर लिए ज्योमेट्री में जाके, फिर प्रॉपर्टी में जाके प्रॉपर्टी असाइन, सपोर्ट में जाके सपोर्ट असाइन, लोड डेफिनेशन में जाकर लोड असाइन कर लिया। अब हम एनालाइज करेंगे, तो इसके लिए एनालाइज और प्रिंट ऑल ऐड क्लोज, एनालाइज पे जाकर रन एनालिसिस सेव, यहाँ पे देख सकते हैं 0 एरर आया, मतलब हमारा बीम सक्सेसफुली एनालाइज हो गया। आप गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन, अप्लाई, ओके। तो हम रिएक्शन चेक करेंगे सबसे पहले, तो रिएक्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे रिएक्शन का वैल्यू देखते हैं कितना आया है, आर ए का आया -1.667, आर बी का है +1.667, तो यहाँ देखिए आर ए कितना है -1.667 है, और आर बी कितना है हमारा आर ए कितना है -1.667, आर बी हमारा +1.667। तो अब हम क्या शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, बीम पे जाएंगे, एमजेडी है बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो इसको ऑफ कर देंगे, एफ वाई को ऑन कर लेंगे, ये शेयर फोर्स के लिए है। उसके बाद वैल्यू के लिए रिजल्ट्स, वी वैल्यू बीम रिजल्ट्स, शेयर फोर्स एंड के लिए चाहिए हमको, तो एंड को ऑन करके एनोटेट कर लेंगे, और ये हमारा देख सकते हैं वैल्यू नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ग्राफ छोटा है, तो ग्राफ को बड़ा करने के लिए कंट्रोल माउस व्हील को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, तो ये देखिए ये बढ़ जाएगा, वैल्यू दिख रहा है हमें। चलिए वैल्यू देखते हैं, ए पे -1.667 किलो न्यूटन है, यहाँ देखिए ए पे -1.667, बी पे हमारा कितना है 0 है, तो यहाँ देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन जाके बी पे 0 हो रहा है यहाँ पे। अब मिड का चेक कर लेते हैं, तो एंड को ऑफ करके मिड को ऑन कर लेंगे, मिड का हमारा कितना आ रहा है, मिड का भी -1.667 ही आ रहा है, क्योंकि बीच में तो कोई लोड ही नहीं है, तो जो आर पे आएगा वही मिड पे भी आएगा, बीच में हमारा मूवमेंट लोड लग रहा है, कोई फोर्स लोड नहीं लग रहा। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट चेक कर लेते हैं, तो एफ वाई को ऑफ करके एमजेड को ऑन कर लेंगे, फिर इसका भी ग्राफ बढ़ाएंगे कंट्रोल और माउस व्हील को थोड़ा स्क्रॉल करके। अब हम वैल्यू चेक कर लेते हैं एंड के लिए, तो देखिए ए पे भी 0 है, बी पे भी 0 है, हमारा ए पे भी 0, बी पे भी 0, मिड पे कितना -2.5 आ रहा है, मिड को ऑन करके एनोटेट करते हैं, तो यहाँ देखिए +2.5 आ रहा है, और हमारा 2.5 आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है तो जैसे मैंने बताया था कि स्टेट प्रो में क्या है क्लॉकवाइज, ये साइन कन्वेंशन की वजह से आ रहा है। स्टेट प्रो में क्या होता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे क्या
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बन रहा है, इसलिए पॉजिटिव में है। यहाँ पे इसका क्या है, वैल्यू मोमेंट का क्या पॉजिटिव में आया है मिड पे, इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। बट हमारा क्या है, वैल्यू नेगेटिव में है, तो हमारा ग्राफ क्या है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। चलिए एक बार ये भी चेक कर लेते हैं डायग्राम भी। तो हम दोनों को एक ही साथ एनोटेट कर देते हैं एंड और मिड के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा डायग्राम ए पे 0 है, बी पे ऐसे इंक्लाइन लाइन आ रहा है, फिर मिड पे 2.5 है, फिर ऐसे ऊपर जाके 0 पे खत्म जिगजैग होकर। यहाँ देखिए ए पे 0 है, फिर मिड पे 2.5 है, फिर ऐसे जिगजैग होकर 0 पर खत्म है, बी पे भी 0 है, तो यहाँ बी पे भी 0 है। शेयर फोर्स चेक करते हैं अब हम। इसके लिए एंड मिड ऑफ करके एमजेड को ऑफ कर लेंगे, एफ वाई को ऑन कर लेंगे, एंड मिड ऑन करके एनोटेट। तो यहाँ देखिए ए पे कितना है, -1.667, मिड पे कितना है, ये भी -1.667, और बी पे हमारा यहाँ 0 है, ये लेफ्ट में -1.667। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ भी -1.667, इधर भी वही आएगा, यहाँ भी वही वैल्यू होगा, हर एक पॉइंट पे वही वैल्यू होगा जब तक ये ग्राफ ऊपर नीचे ना हो। वैल्यू सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे कितना है, -1.667, और ये भी क्या स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, वैल्यू 1.67 ही होगा जब तक ये ग्राफ ऊपर या नीचे की तरफ ना है। तो ए पे -1.67 है, बी पे हमारा ऐसे ऊपर जाके 0 हो गया है। तो हमारा शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शन का वैल्यू करेक्ट आया है, डायग्राम भी करेक्ट है। बस हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या है, हमारा वैल्यू पॉजिटिव में है, इसलिए हमारा डायग्राम ऊपर की तरफ है। नेगेटिव आया तो हमारा डायग्राम क्या है, नीचे की तरफ है। और स्टैट प्रो में क्या है कि वैल्यू पॉजिटिव में है तो ग्राफ ऊपर की तरफ है बेंडिंग मोमेंट का, ये वाला। तो ये कैसे हो रहा है, हमारा साइन कन्वेंशन की वजह से हो रहा है। चलिए ये भी एक बार बता देता हूँ कैसे होगा। तो मान लीजिए हमको बेंडिंग मोमेंट मिड का -2.5 आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव में लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम साइन को चेंज कर देंगे, साइन कन्वेंशन को चेंज कर देंगे। ये स्टैट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमारा क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। इसके लिए स्टैट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस लाइन है, ये 0 हो जाएगा। तो मिड का वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया था, क्लॉकवाइज मोमेंट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब हम तो यहाँ देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होगा, तो मिड पे वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट मिड, क्योंकि ए पे तो 0 है, बी पे भी 0 है, तो हम मिड पे निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, स्टैट के लिए कर रहे हैं, तो मोमेंट फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू, तो पहला फोर्स हमारा क्या लगेगा, आर ए लगेगा डाउनवर्ड, और ये क्या है, बी के ए बी के मिड के रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पे क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे, अब हम पॉजिटिव ले लेंगे, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेंगे। ये हमारा क्या है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। क्या हो जाएगा, 1.667 इंटू 1.5 -5, कितना आएगा ये, 1.667 इंटू 1.5 -5,
-5। तो हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पे, मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी कितना आ जाएगा स्टैट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए हमारा रिएक्शन फोर्स ए पे कैसा डाउनवर्ड लग रहा है, और ये यहाँ पे लेना है हमको। ए बी के मिड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो माइनस कौन सा मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा ये ए बी के मिड के रेस्पेक्ट में। तो ए बी के मिड के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या लिया है स्टैट के अकॉर्डिंग, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है। बट हमारा आर ए क्या है, वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। सो -1.667 इंटू 3। तो यहाँ तो ब्रैकेट के बाहर तो पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, वैल्यू हमारा क्या नेगेटिव में है। सो इसको हम क्या करेंगे, प्लस उसके बाद क्या है, मूवमेंट आ रहा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर का, प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 2.5 किलो न्यूटन मीटर। साइन कन्वेंशन चेंज करने से क्या आया स्टार्ट के अकॉर्डिंग, 2.5 प्लस 2.5 आ रहा है हमारा वैल्यू मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी के मिड में। और यहाँ पे क्या है, साइन कन्फ्यूजन का थोड़ा, ये साइन कन्वेंशन का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ मूवमेंट निकाले थे पहले, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मिड पे निकाले थे कितना, -2.5 आ रहा है। बट इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, -1.667 इंटू 1.5 प्लस 5 इक्वल्स टू 2.5 आ रहा है यहाँ पे, बट हमने -2.5, ये कैसे माइनस कैसे आया मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये हम अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आर ए है, डाउनवर्ड लग रहा है। सो हमको कहाँ बी पे लेना है मूवमेंट, तो ये बी के रिस्पेक्ट में कैसे जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो इसका साइन क्या माइनस ही रहेगा। और ये आर ए का वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये इसकी बात करें 5 किलो न्यूटन, तो ये बी के रेस्पेक्ट में कैसे ऐड करें, ये तो ए के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, बट बी के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये 5 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या लिया है, अपने अकॉर्डिंग, स्टैट के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग क्या लिया है हमने, माइनस में लिया है। तो यहाँ देखिए माइनस, ये तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आर ए बी के रिस्पेक्ट में कर ही रहा है, तो इसका एक माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद आर ए का वैल्यू भी क्या है, माइनस में ही आया है। यहाँ देखिए इसका भी वैल्यू माइनस में ही आया है, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर ये मूवमेंट भी क्या है, बी के रिस्पेक्ट में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो अब हमारा वैल्यू क्या माइनस में आ जाएगा। यहाँ भी अगर माइनस पुट कर दे, ये भी हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इसको माइनस, यानी कि -2.5 इसका भी आ गया। तो वैसे ही हमने क्या, बेंडिंग मोमेंट एट यहाँ बी पे भी देखे तो कितना आ रहा है ये हमारा, अभी जो हमने किया था, तो ये तो माइनस हो गया एंटी क्लॉकवाइज के लिए, बट हमारा आर ए का वैल्यू भी माइनस में ही आया है, तो ये माइनस हो जाएगा। और बी के रेस्पेक्ट में ये जो 5 किलो न्यूटन का जो लोड है, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही एक्ट कर रहा है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस। तो अब देखते हैं इसका वैल्यू कितना, 0 ही आएगा। यहाँ पे ये कितना है, 3 है, तो कितना है 1 इंटू 10⁻⁻, माइनस, ये मतलब 0.0001 आ रहा है, तो इसको हम 0 ही लेंगे। अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या साइन कन्वेंशन का थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं स्टैट के अकॉर्डिंग बेंडिंग मोमेंट। तो कितना मिड पे कितना है, 2.5 है, ए पे 0, बी पे भी 0 है।
देखते हैं बेंडिंग मोमेंट का क्या है, बेसलाइन है। तो ए पे कितना आया हमारा 2.5 आया ए बी के मिड पे, ए पे 0 बी पे भी 0, तो ए पे 0 है तो ये कैसे जाएगा, प्लस 2.5 आया ऐसे जाएगा, फिर ऐसे नीचे होके ऐसे 0 पे चला जाएगा। तो कितना हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हो गया। और मिड पे हमारा कितना आया है, प्लस 2.5 किलो न्यूटन मीटर। अब हम इसे स्टैट के डायग्राम से मैच करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए एंड और मिड को दोनों को एनोटेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 0 है पे, फिर ऐसे ए से मिड तक 2.5 आया, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे जिग जैग होकर 0 पे, बी पे अगेन 0 हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ भी ए पे 0 है, फिर ऐसे ऊपर जाके मिड पे 2.5 किलो न्यूटन है, फिर ऐसे जिग जैग होके बी पे हमारा 0 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, रिप्लाई दूंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।